हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे वक्फ बोर्ड क्या है और हाल ही में चर्चा में जो रहा है मुद्दा क्या है और इससे संबंधित विवाद, संवैधानिक प्रावधान से संबंधित चीज़ों पर हम बातें करेंगे। आइए वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं। वक्फ बोर्ड फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में क्यों। दूसरा विवाद, पहला इतिहास जानेंगे हम, फिर विवाद का मुद्दा क्या है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है जो बना था, ये कैसे बना था संवैधानिक प्रावधान, और फिर हम इसके बारे में जानेंगे जो चर्चा में जो आया है इस पर विवाद क्या हुआ है, सरकार इसमें क्या विधेयक में शामिल करना चाहता है कि इस पर विवाद हुआ है इतना। तो हम संशोधन के बारे में इसमें बात करेंगे। क्या सरकार इसमें, जो एनडीए सरकार है, इसमें क्या संशोधन करना चाहती है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। या यूपीए सरकार जो है किस प्रकार इसे इतना असीमित शक्ति दे दी कि आज ये चर्चा का विषय बन गया है। आइए सबसे पहले हम इसके चर्चा में क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो 8 अगस्त 2024 को एनडीए सरकार, मोदी सरकार ने एक विधेयक पारित किया और ये विधेयक वक्फ बोर्ड के संपत्तियों के अधिकार को सीमित करता है। 8 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने एक विधेयक पारित किया जो वक्फ बोर्ड के अधिकार से रिलेटेड है। संपत्ति के जो इतना अधिकार है इसको कम करने से संबंधित है या फिर अलग से संबंधित है, और वक्फ संपत्तियों को इसमें किस प्रकार से मैनेजमेंट हो इससे संबंधित है। तो ये चर्चा के विषय था। हम इतिहास इसके बारे में जानते हैं, इतिहास में क्या संबंधित है वक्फ बोर्ड के बारे में। तो इतिहास, इसका वक्फ का मतलब होता है, इसका वक्फ का मतलब होता है कि वक्फ का मतलब होता है ट्रस्ट या फिर किसी को दान किया गया भूमि, दान की गई चीजें, या फिर दान की गई चीजें, जैसे ये दान की गई चीजें अचल और चल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और मुख्य रूप से इसका मतलब होता है ठहरना, जिसका मतलब होता है ठहरना। और ये ठहरना का मतलब हुआ कि आप इसमें इमारत से लेकर बहुमंजिला चीज़ों सब आप इसमें दान कर सकते हैं। जैसे एक साइकिल से लेकर बहुमंजिला चीज़ों तक आप दान कर सकते हैं इसमें। और इसके जो दान करता होते हैं उसको कहा जाता है वाकिफ। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है पीर मोहम्मद पैगंबर के समय में। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल दिखता है आपको। हालांकि ये सबसे ज़्यादा चर्चा में जो रहा था वो मुगल काल में या फिर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। उस समय इसके लिए अलग से संस्थान बनाए गए थे इसके रख रखाव के लिए, और सबसे पहला इसका चर्चा में मिलता है। और इसका जो रख रखाव होता है उसको वाकिफ कहा जाता है, जो संपत्तियों को रख रखाव इसका करते हैं। मोहम्मद पैगंबर ने 600 खजूर के पेड़ लगाए थे, और 600 खजूर के पेड़ सिर्फ गरीबों के लिए जो उससे फल मिलता था उसको दान के लिए स्वरूप में दिया जाता था। तो वहाँ से इसका पहला एग्जाम्पल मिलता है। हालांकि अब तो जो वक्फ बोर्ड के है मैनेजमेंट सब, वो तो ताजमहल या फिर जो इमारत है, बहुत मुस्लिम इमारत है, उसको भी कहता है ये हमारे कब्जे का है, और ताजमहल जैसे चीज़ों पर अब वो अपना जमा रहा है। हालांकि अब विवाद के मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, हाल ही में पटना से 30 किलोमीटर हट के हैं एक गोविंदपुर गांव है। विवाद में क्यों है? विवाद में है पटना से 30 किलोमीटर हट के हैं गोविंदपुर। गोविंदपुर में एक सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिनियम लगा दिया गया और पूरे गांव को घोषित कर दिया गया कि ये वक्फ की जमीन है, 30 दिनों के अंदर आप इसके खाली कर दो। हम आगे चर्चा करेंगे कि वक्फ ट्रिब्यूनल या फिर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। पहला मुद्दा तो ये बनता है संसाधनों की।
मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट हमारा जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, मगर हमको कोई सामने से गाली दे दे और हम जैसे हमने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वैसे ही, या फिर फंडामेंटल राइट की बचाव नहीं कर पाते हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल है जिसे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तौर पर ले लेते हैं और इसका निर्णय अंतिम होता है। बाद में चर्चा करेंगे। हाल ही के गोविंदपुर के केस देखते हैं तो वहां पे सुन्नी वक्फ बोर्ड लगा दिया गया अधिनियम के अनुसार कि पूरे गांव को खाली कीजिए और ये मेरा जमीन है और पूरे गांव को खाली करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद एक तमिलनाडु में केस आया था, तमिलनाडु का केस था। वहां पे एक मंदिर है जिसका नाम, मंदिर का नाम है सुंदर गढ़ करके कुछ है। तो उस मंदिर पर भी यही केस लगा दिया गया था। और एक सूरत का मामला आया था। सूरत कारपोरेशन एक कंपनी है, उस पे उस बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग है और उस पे कह दिया गया था ये वक्फ की बिल्डिंग है, वक्फ के क्षेत्र की बिल्डिंग है और इसको आपको खाली करना पड़ेगा। हालांकि अभी हम इसके फिर यूपीए सरकार के समय में कहा गया था कि इस पर बहुत ज़्यादा असीमित शक्तियां दे दी गई हैं इसको। मान लीजिए कि आप पर क्लेम कर दे आपके घरों पर, तो आपको ये तय करना होगा कि ये आपकी ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन है, ये आपको तय करना पड़ेगा। वो वक्फ बोर्ड को कोई कागज़ नहीं दिखाना है, बस आपको ही दिखाना पड़ेगा कि ये मेरी ज़मीन है और मैं इस पर रहता आया हूँ। वक्फ बोर्ड आपको कह देगा कि ये मेरा ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड के लिए एक ट्रिब्यूनल अलग से आता है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोई कोर्ट में नहीं जाता है, सिर्फ वक्फ कह देता है कि मेरा ज़मीन है। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, चाहे आपका ज़मीन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आपके घर पर अगर क्लेम किया तो ये एक प्रावधान था उसमें। हालांकि अब हम विवाद पर बात कर लिए, अब इसके संवैधानिक प्रावधान पर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या है संवैधानिक प्रावधान इसके? तो संवैधानिक प्रावधान पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि देश का विभाजन के समय कितना संप्रदायवाद फैल गया था। देश का विभाजन के समय लोग एक दूसरे को मारने पर तुले थे, एक दूसरे धर्म के लोग चाहते, खून की होलियां खेलना चाहते थे। और 2005 में गद्दार जैसी मूवी में आप देखे होंगे किस प्रकार ट्रेन भर भर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आदमी काट कूट के भेजा जाता था। हालांकि वो मूवी के तौर पे है, मगर रियल घटना यही है कि संप्रदायवाद वह इतना चरम सीमा पर थे कि पता ही नहीं चलता था कि कौन मुस्लिम का कौन हिंदू का, और सीधा कटम कट होता था, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था। आप सोचिए उस समय गद्दार जैसे मूवी में देखा गया उस समय किस प्रकार हालात होगी। 1947 की बात है, वक्फ बोर्ड की बात चली और वक्फ बोर्ड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात चली। वक्फ बोर्ड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात चली कि इसके रखरखाव के लिए, मुस्लिम संपत्तियों के रखरखाव के लिए एक बोर्ड होना चाहिए जिसके तहत मुस्लिम संपत्ति की बात, रखरखाव की बात हो। तो फिर 1954 में सरकार थी नेहरू की, और नेहरू की सरकार के काल में एक वक्फ बोर्ड अधिनियम आया और इसका जो केंद्रीय सेंट्रलाइजेशन हुआ वो 1954 में हुआ, 64 में हुआ। 1964 में इसका केंद्रीकरण हुआ। इसका केंद्रीकरण 1964 में हुआ और इस केंद्रीकरण के माध्यम से इसमें बताया गया कि इसके बाद इसमें कई बार संशोधन हुए और एक वैधानिक तौर पे आया। और इस 1964 में संशोधन बन करके वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसी के संशोधन करके वक्फ बोर्ड अधिनियम बना और इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो वक्फ की संपत्ति है वो आप उस पर अगर क्लेम करें तो उसकी संपत्ति हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1995 में इसमें फिर से संशोधन किया गया। 1995 में इसमें फिर से संशोधन हुआ और 1995 में यह प्रावधान किया गया, दो इसमें बदलाव किए गए। एक बदलाव था कि एक केंद्रीय बोर्ड होगा, इसके लिए एक केंद्रीय बोर्ड होगा और अभी फिलहाल में और राज्य के बोर्ड होंगे, राज्य के अलग बोर्ड होंगे, राज बोर्ड होंगे। हालांकि अभी राज बोर्ड के अंतर्गत 32 बोर्ड हैं। राज बोर्ड के अंतर्गत 32 बोर्ड हैं
और ये अलग अलग राज्यों में है, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ये अभी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है। एक केंद्रीय बोर्ड की बात की गई और राज्य बोर्ड की बात की गई। 1995 में संशोधन हुआ, फिर इसके बाद 2013 में भी संशोधन हुआ, फिर इसके बाद 2013 में संशोधन हो गया। अब हम इसमें संशोधन की बात करते हैं। संशोधन की बात करें तो पहला तो इसका नाम में परिवर्तन की बात किया गया है। इसका नाम संयुक्त वक्फ बोर्ड अधिनियम सशक्तिकरण और दक्षता अधिनियम सशक्तिकरण की बात की गई है। फिर इसमें बात की गई है कि इसके लिए अब इसमें मुस्लिम सदस्य भी होंगे। फिर इसके बाद की बात की गई है कि इसमें जो ट्रिब्यूनल रहता है, पहले इस ट्रिब्यूनल में शामिल होते थे जो सर्वे ऑफ इसका कमिश्नर शामिल होता था, जो जमीन का रखरखाव करता था, देखभाल करता था, उसी का निर्णय होता था कि कौन बोर्ड और किसका है, कौन जमीन किसका है। फिर इसमें गैर मुस्लिम की बात की गई। फिर इसमें मुस्लिम महिला की बात की गई, मुस्लिम महिला शामिल होने की बात की गई। फिर इसका जो रख रखाव करता था वो पहले मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम मतलब जो भी इस ट्रिब्यूनल में, जो भी इस में शामिल होता था रख रखाव में, वो मुस्लिम ही रहता था। मगर इसमें अब बदलाव किया गया है कि गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। ये गैर मुस्लिम मतलब हिंदू होंगे या फिर सिख होंगे या फिर कोई भी धर्म के हो सकते हैं। मुस्लिम महिलाएं की बात की गई कि इस बोर्ड में मुस्लिम महिलाएं होंगे। और फिर इसमें बात की गई है कि वक्फ के सर्वेक्षण और अतिरिक्त आयुक्त जो होते हैं वो अब मुस्लिम नहीं होंगे। जो सर्वेक्षण करने की जो आयुक्त, जैसे मुस्लिम IAS अधिकारी, वो अब मुस्लिम नहीं होंगे। और फिर इसमें एक और बात की गई है, विधायक और कलेक्टर इसमें हिंदू होंगे। मतलब जो सर्वेक्षण IAS अधिकारी के द्वारा जो किया जाता था, वो सर्वेक्षण अब विधायक और जो विधायक, मैंने बोला था कि मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद या मुस्लिम कलेक्टर ही रहते थे, मगर अब विधायक और कलेक्टर के अंतर्गत आता है जमीन का सर्वेक्षण। और फिर इसके बाद जो जमीन का सर्वेक्षण IAS अधिकारी के अंतर्गत आता है। और फिर इसके बाद जो मान लीजिए कि कोई भी विवाद का जमीन बन गया है, जैसे कलेक्टर या फिर विधायक इसका सर्वेक्षण किया और विवाद का जमीन बन गया है, तो इसको राज्य सरकार इसके अंतर्गत निर्णय लेंगे और फिर इसको मुकदमे लंबित होंगे। आइए इसके बारे में और थोड़ा कुछ जानते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य शामिल होते थे पहले, अभी इसको हटा दिया गया है, इसके निर्णय को। और इसमें कुछ विवाद पर एक और विवाद का मुद्दा जान लेते हैं। इसमें हुआ था ये कि विवाद में 2 बातें थी। एक बातें थी सेक्शन 40 की। सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर कोई भी जमीन अगर किसी पर अगर कलम कर दे वक्फ बोर्ड, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की होगी और आपको उस संपत्ति को साबित करना होगा कि आपका है। और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल था, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की बात की गई थी। मगर ये 40 सेक्शन ये बताता है कि इसका जो निर्णय था, ट्रिब्यूनल का निर्णय, इसमें मुस्लिम ही होते थे। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट हो, उसके तौर पर ये ट्रिब्यूनल कोर्ट के तौर पर काम करती थी। इसका निर्णय अंतिम होता था। मतलब मान लीजिए आप जनपद न्यायालय से उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय गए, उसी तरह और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। उसी तरह ये ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था। ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते थे और इसका निर्णय ही अंतिम होता था। इसलिए थोड़ा दिक्कत था ये कि इसका निर्णय ही अंतिम हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें हिंदू मुस्लिम ही सदस्य है और उसका ही निर्णय अंतिम है और इससे ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर संज्ञित हुआ। दूसरा मामला आता है सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 यह कहता है कि कोई जमीन है, इसमें मतलब प्रबंधन की बात की गई है कि शिया सुन्नी या फिर बहुत मुस्लिम में बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदू में ST आता है, जनरल आता है, उस प्रकार से आता है। उसमें भी बहुत प्रकार से होते हैं, शिया सुन्नी या फिर
जो गैर जमान बहुत प्रकार से, तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए कि इस बोर्ड में रहे, ऐसा प्रबंधन नहीं था। तो ये दो विवाद थे और ये दो ही विवाद थे, और मैंने संशोधन पर भी बात कर लिया, क्या क्या इसमें बदलाव करने की है जरूरत। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, आगे जो चर्चा का विषय होगा उस पर हम बारे में फिर से बात करेंगे। जय हिंद, आज इतना ही।